हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, है ना। कौन सा? पाठ 6। हर चीज़ का सही जवाब, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 30 पे निकाल लो। पेज नंबर। शब्द के अर्थ, शब्दार्थ हमको करने हैं सबसे स्टार्टिंग में। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको समझना है और पढ़ना है। स्कूल, स्कूल का अर्थ क्या होता है? विद्यालय, है ना। स्कूल को हम विद्यालय कहते हैं। फिर रोज़, रोज़ मतलब हर दिन या प्रतिदिन। फिर हैरानी, हैरानी का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य। ठीक, ठीक का सही। मुसीबत, मुसीबत का कष्ट या परेशानी। प्यार, प्यार का क्या है? प्रेम। अब मौखिक में देखो, सही उच्चारण करो। परेशान, स्कूल, रसोई, ढूंढना, ड्राइंग, मुसीबत और अलमारी, है ना। ये इसको हमको याद नहीं करना है, सिर्फ हमको पढ़ना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोचो और बताओ। देखो, नीति क्यों परेशान थी? इसका आंसर मैंने लिखवाया था ना आपको। नीति क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। नीति ने क्या निश्चित किया? नीति ने क्या निश्चित किया कि मैं आज से सब हमारा सामान जो है वो सही जगह पर रखूंगी, ये उसने निश्चित किया था। फिर लिखित में देखो, प्रश्न क्रमांक 1, किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाना है। देखो, अब कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? किसने कहा था ऐसा? पिताजी ने नीति से कहा था या माँ ने नीति से कहा था कि कल तुमने तुम्हारे जूते कहाँ उतारे थे? ये तो माँ ने कहा था नीति से, तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दीजिए। देखो, आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। किसने कहा था? किससे? मिंकी दीदी ने नीति से कहा था या नीति ने माँ से कहा था कि मैं सब अपने जो सामान है वो, जो अपनी चीज़ें वो सही जगह पर रखूँगी। तो ये नीति ने उसकी माँ से कहा था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया, है ना। जैसे घूमना और हंसना, ये दोनों क्या है? क्रिया। तो अब आ जाओ पेज नंबर 31 पे। नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पर गोला करो। जैसे सुंदर, ये क्रिया शब्द है क्या? नहीं। फिर देखो, रोना, ये क्रिया है हम, ये भी नहीं। चलना, ये क्रिया शब्द में। पढ़ना, ये भी क्रिया शब्द है। नाचना, ये भी क्रिया शब्द में आ रहा है। कूदना, ये भी एक क्रिया शब्द में। नीति, हाथी और खेलना, ये सब क्रिया शब्द में आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिए गए क्रिया शब्दों की मदद से खाली जगह भरो। देखो, नीति के जूते नहीं मिले, इसमें से ढूंढ के हमको लिखना था। फिर देखो, जूते न मिले तो क्या हाल होता, है ना। क्वेश्चन मार्क होता, क्वेश्चन पूछा। फिर उसने बस्ता अलमारी में रखा। और फिर अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये इसमें से जो ख है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी सब पूर्ण विराम लगेंगे। फिर देखो, किसका संबंध किससे है, मिलान करो। जैसे छुट्टी का रविवार से ही। फिर किताबें का क्या होगा? तो बस्ता होगा, क्योंकि किताबें हम बस्ते में रखते हैं। जूते, जुराबे, जुराबे मतलब मोजे पहनेंगे तभी तो हम जूते पहनेंगे बाद में। रंग, रंग का क्या है? ब्रश, ब्रश से हम रंग करते हैं, तो इसका संबंध इससे हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। ये भी सही विकल्प है
और क देखो नीति के जूते कहाँ मिले, पलंग के नीचे, सोफ़े के नीचे या कुर्सी के नीचे। तो सोफ़े के नीचे मिले थे, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया। फिर ख देखो नीति का किस विषय का पेपर था। ये ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर लेना, और आप खाली स्थान, सही विकल्प वगैरह है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर लिखने के नहीं आएंगे और टिक वाले ही आएंगे ज़्यादातर। तो आप ये भी सब पढ़ लेना। नीति का किस विषय का पेपर था, हिंदी का था, इंग्लिश का था या विज्ञान का था। तो हिंदी का पेपर था। अब क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना, याद कर लेना। देखो क नीति के पिता ने उससे क्या कहा। तो क्या कहा था, नीति के पिता ने उससे जूते रखने की सही जगह बनाने के लिए कहा था। अब आ जाओ पेज नंबर 31 पर। हिंदी के पेपर के बाद जब नीति घर पहुंची तो उसने क्या किया। जब नीति घर पहुंची तो उसने अपने जूते जुराबे वहीं रखे जहाँ उसकी माँ रखती थी, है ना। अपना बस्ता अलमारी में कपड़े उतार कर सही जगह पर रखना चाहिए। और ये तो आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो खाली स्थान, सही विकल्प, है ना, और किसका किससे संबंध है, क्रिया शब्द है, ये ज़्यादातर आपको पढ़ना है। चलो, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय।